Hello. Welcome to this new video in which I will talk how social media don't just cost you time, but it costs you more than it, and which is focus. सोशल मीडिया चलाने से सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा भाई, तुम्हारा फोकस भी जा रहा है। तुम सोशल मीडिया खोलने से पहले सोशल मीडिया खोलने से पहले तुम ठीक थे, तुम मेंटली चिल थे। तुम खोले, उसके बाद तुम देख रहे हो कि बंदा एक दिन में 500 क्वेश्चंस कर लिया। आपको नहीं पता कि उस वो कैसा है, वो कैसे किया, वो इजी क्वेश्चंस किया, हार्ड क्वेश्चंस किया, आपको नहीं पता। और आप देख रहे हो कि कोई रोज सुबह 4 बजे उठ रहा है भाई, और तुम उसके बाद कंपेयर करने लग जाते हो, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ यार, ये वो। तो वो मैं बताऊंगा उसका। और तुम देख रहे हो कि कोई 14 14 घंटा पढ़ रहा है, 14 घंटा पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़ रहा है। भाई सिर्फ प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स मैटर नहीं करते, उसके साथ साथ उसमें क्वालिटी भी मैटर करता है यार, क्वालिटी इनटू स्टडी आवर्स, प्रोडक्टिविटी। दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रोडक्टिविटी, नॉट ओनली हाई स्टडी आवर्स। अगर तुम्हारा स्टडी आवर्स बहुत बहुत ही ज़्यादा है और क्वालिटी एकदम मतलब 30 40% है, तो भाई जैसे 0.3, और तुम पढ़ रहे हो 10 घंटे, भाई 3 घंटे का काम हो रहा है सिर्फ तुम्हारा। तो हाई स्टडी आवर्स मतलब प्रोडक्टिविटी ये कभी नहीं होता। और जैसे सोशल मीडिया पे अपन बात करें, तो सोशल मीडिया तुमको सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कराता, टाइम वेस्ट कराता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ तुम्हारा फोकस करने का एबिलिटी भी ले जाता है। तुम सोशल मीडिया खोलने से पहले तुम नहीं जानते थे कि कोई मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर तुम्हारे ही एज का तुमसे ज़्यादा मनी बना रहा है, पैसा बना रहा है, और तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो, मैं भाई कहाँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन वो उसके लिए काम किया, तुम्हारे लिए काम करेगा ये कंपलसरी नहीं है। तुम्हारा हो सकता है कि तुम भाई प्रोफेशनल बनो, स्किल्ड प्रोफेशनल बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। डॉक्टर बनने का तो नहीं बोल सकता अभी जो हालत चल रही है नीट को देख के। इंजीनियर बनो, हाईली स्पेशलाइज इंजीनियर बनो, ठीक है। और भाई जैसे तुम सोशल मीडिया खोली, तुम देख रहे हो कि बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो, क्योंकि तुम वो चीज़ नहीं कर रहे हो। जैसे तुम इंस्टाग्राम खोले, तुम वहाँ देख रहे हो कि कोई बंदा डेली मतलब जिम जा रहा है, वहाँ 3 4 घंटे दे रहा है अपना, एकदम बढ़िया सा फिजिक बना रहा है। तुम फिजिक बनाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कंटेंट तुमको वॉच करना, तो सबसे पहले वो टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा। उसके बाद तुम उस पर थिंक करोगे कि भाई मेरे पास ऐसा फिजिक नहीं, क्यों नहीं है, तो तुम्हारा फोकस भी जाएगा। और जेई नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे सबसे वैल्यूएबल एसेट तो फोकस ही होता है ना, क्योंकि भाई फोकस, ये क्वालिटी फोकस ही है। तुम फोकस अच्छे से, तुम मतलब तुम 30 मिनट इंस्टाग्राम चलाए हो, तुम्हारा फोकस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तुम जा रहे हो, बैठ रहे हो पढ़ने। अब तुम जब पढ़ने बैठोगे तो तुम या तो, क्योंकि तुम अभी एकदम ओवर स्टिमुलेटिंग वाला काम करके जस्ट तुम पढ़ने बैठे हो, और पढ़ाई करना भाई ओवर स्टिमुलेटेड नहीं है। ये रील्स देखना है, ये ओवर स्टिमुलेशन। ये हो गया रील्स, और ये हो गया स्टडी। भाई रील्स देखना बहुत ओवर स्टिमुलेटिंग है ब्रेन के लिए, और स्टडी बहुत कम। तो जैसे ही तुम रील देखने के बाद तुरंत पढ़ने बैठते हो, या यूट्यूब देखने के बाद तुरंत पढ़ने बैठते हो, तो तुम्हारा ओवर स्टिमुलेशन ऐसे जाता है। तो ये जो क्रैश हुआ है ना, उसके कारण या तो तुम्हें स्लीप मतलब नींद आएगा, या फिर तुमको फिर से यहाँ जाओगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। भाई जो चल रहा है वो चलने दो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो ये होता है। और और क्या बोल सकता हूँ, लेट मी सी। ये तो हो गया फोकस। अब फोकस के बारे में ही बात करें, तो फोकस को प्रिजर्व करना होता है। फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेपरेशन वी हैव टू प्रिजर्व आवर फोकस, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फोकस।
तुम सुबह उठते ही रील्स देख लिए, अब तुम्हारा दिन 50 to 70% चांसेस है कि तुम वेस्ट कर दोगे, या फिर वैसा इफेक्टिव नहीं रहेगा। मतलब अगर तुम उठते, अपना जो भी है फ्रेश फ्रेश होते और पढ़ने बैठते, लेकिन अब तुम क्योंकि रील्स देख चुके हो, तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो चुका है, तो उसके बाद तुम फोकस नहीं कर सकते। और ये तो हो गया सुबह मतलब उठने का, जस्ट वेकअप के बाद का। अगर तुम आधा दिन पढ़ चुके हो, जैसे अगर तुम किसी दिन 10 आवर्स पढ़ने वाले थे, तुम 5 आवर्स पढ़ लिए, अब तुमको चाहिए होगा ब्रेक। अब अगर उस ब्रेक में तुम उठा लिए फ़ोन, उसमें तुम देख रहे हो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, तो भाई उसके बाद मतलब उसमें भी फिर 90% चांस है कि तुम फिर से 5 आवर्स जो बचा हुआ है इस 10 आवर्स में, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो इसी कारण जो मतलब मोस्ट ऑफ द सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, वो डिजिटल डिजिटल गैजेट्स यूज़ ही नहीं करते। लेकिन सिंस बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, उनको भाई वो पढ़ ही वहीं से रहे हैं, तो वो बंद कैसे करें। तो उसका ये है कि भाई तुमको अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल ऐसे नहीं कि भाई तुम पूरा जी जान लगा रहे हो सिर्फ ना देखने के लिए। भाई तुम उस उसी में कि मेरे को नहीं देखना नहीं देखना, उसी में तुम एनर्जी दे दोगे तो पढ़ोगे कब। तो तुमको भाई सबसे पहली बात, तुमको बोर हो रहे हो तो बोर होने से भगना नहीं है, तुमको हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होना है। नॉर्मल तुम अपना डोपामीन का बेस लेवल ही कम रखो। डोपामीन का बेस लेवल कम रखोगे तो लाइक जो लोड ओवर स्टिमुलेटिंग थिंग्स होती, जैसे पढ़ना हो गया, खाना खाना हो गया, फूड। और इसमें भी नहीं कि तुम यूट्यूब चालू करके नेटफ्लिक्स चालू करके, नहीं भाई, नेटफ्लिक्स, हाँ फ्लिक्स नहीं, इसमें तुम सिर्फ तुम हो और तुम्हारा फूड है, और तुम उसको एंजॉय करते हुए मतलब खा रहे हो, ये होता है। तो सोशल मीडिया सिर्फ तुमको टाइम ही नहीं, टाइम के साथ साथ वो जो फोकस तुम दिए हो, वो जो फोकसिंग एबिलिटी तुम्हारा गया है, उसको रिकवर होने में तुम एक दिन सिर्फ सोशल मीडिया चलाओ, मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम अगले एक हफ्ते तक के अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसी कारण सोशल मीडिया चलाना ही नहीं चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई मैं इतने घंटे पढ़ लिया, मैं चलो 10 घंटे पढ़ लिया, अब मैं 2 घंटे सोशल मीडिया देख लेता हूँ सोने से पहले। भाई तू 2 घंटा सोशल मीडिया देख तो लेगा, लेकिन जैसे 10 आवर पढ़ा है तो ऑब्वियसली रात को ही देखेगा, तो अब वो रात को देखेगा तो वो 2 का 3 होगा, इसका भाई 100% गारंटी है। उसके बाद उसका स्लीप मतलब अगर वो 10 बजे सोने वाला था, वो 12 या 1 बजे सो रहा है, भाई उसका तो गया ना स्लीप शेड्यूल, उसका स्लीप रूटीन खत्म। तो इसी कारण सोशल मीडिया सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए नहीं है, वो साथ साथ तुम्हारा फोकस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो तुमको मतलब भाई सबसे ज़्यादा चीज़ तुमको वही चाहिए होता है, फोकस। तुम्हारा क्वालिटी ही गिर रहा है, तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी रहेगा ही नहीं। प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, फिर तुम लास्ट में वही बोलोगे, मैं पढ़ता तो था लेकिन पता नहीं कैसे मार्क्स नहीं आए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। हो गया भाई, ज़्यादा बहुत लंबा हो गया, 9 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझको ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको मैं खुद सफ़र किया हूँ, इसी कारण मैं टू द पॉइंट उसका आंसर दे सकता हूँ। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और सजेशन भी दे सकते हो कि तुम्हारा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी टॉपिक पे, और नए वीडियोस भी सजेस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।